हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पल्लव भाग 2 से पार्ट नंबर 7 हिंदी का, जो कि है हार की जीत। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो इस कहानी के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है, लिखा हुआ है, उसके बारे में हम देखते हैं क्या लिखा है। हार की जीत हृदय परिवर्तन की कहानी है। ठीक है, बाबा भारती के अद्भुत एवं तीव्र चाल तथा मनोहारी रूप वाले सुल्तान नाम के घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का मन आ जाता है। तो यानी कि क्या है, बाबा भारती के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा है, उस पर क्या है, डाकू खड़क सिंह का मन आ जाता है और युक्तिपूर्वक वो घोड़े को ले भागता है। तो डाकू नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो क्या है, किसी और की चीज़ अगर उसको पसंद आ जाती है तो वो ले भागता है उस चीज़ को। ठीक है, तो उसने भी यहाँ पर बाबा भारती के साथ भी वही किया। किंतु खड़क सिंह का डाकू मन बाबा भारती के एक संत वाक्य से विहल हो उठता है। ठीक है, वो ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे उसका मन विहल हो उठता है और उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वह बाबा भारती को घोड़ा वापस लौटा देता है। इस प्रकार बाबा भारती की हार जीत में बदल जाती है। ठीक है, तो कैसे बाबा भारती की हार जीत में बदली, उसी की कहानी यहाँ पे बताया गया है। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ठीक है, भगवत भजन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता। ठीक है, तो घोड़ा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। जैसे माँ को अपने बेटे, ठीक है, साहूकार को अपने देनदार और किसान को क्या है, अपने खेत, इस तरीके से जिस तरीके से उनको लगाव होता है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपने घोड़े से लगाव था। ठीक है, वह भगवत भजन से जो भी समय बचता था वह घोड़े को अर्पण करते थे। ठीक है, वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। ठीक है, बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। ठीक है, अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। तो आप जैसे इस यहाँ पे पढ़ के आप देख सकते हैं कि बाबा भारती को क्या है, अपने घोड़े से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ठीक है, तो वो क्या है, वो अपना संसार सारा त्याग के वो क्या करते, भगवत भजन में लगे हुए थे और साथ ही साथ वो क्या है, घोड़े की देखभाल करते थे। ठीक है, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। तो खड़क सिंह क्या है, एक उस इलाके का एक डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची थी। तो सुल्तान इतना सुंदर था, इतना अच्छा था कि उसके कानों पर ही भी उसकी प्रशंसा गूंज उठी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। ठीक है, वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या बाबा भारती उसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका, वैसा डाकू कह रहा है। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। ठीक है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। अब उनको क्या बहुत घमंड हो गया था कि उनकी जो घोड़े की क्या है, प्रचलित हो रही है, जगह जगह पर उसका नाम हो रहा है। ठीक है, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो खड़क सिंह ने जब घोड़ा देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। ठीक है, इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? तो वो अब मन ही मन ये सोच रहा है कि ये साधु इस घोड़े को क्या ही करेगा। ठीक है, उससे उसको क्या ही लाभ होगा, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी भांति अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? ठीक है, बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। ठीक है, तो ये जाते जाते वो ये बात कह के गया।
अब जब डाकू खड़क सिंह ने ऐसी बात कही तो बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझ लगे। और जब कई मास तक वो खड़क सिंह नहीं आया तो उन्हें लगा कि वह मजाक कर रहा था या फिर उन्होंने कोई एक सपना देखा था, ठीक है, इसलिए वो भूल गए वो सारी चीज़ें। फिर संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, क्योंकि उनके मन के अंदर जो डर बैठा हुआ था वो जा चुका था। कभी घोड़े के शरीर को देखते और कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। तो उन्हें पीछे से कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो उन्होंने वृक्ष की छाया के तले एक अपाहिज को देखा था और वो कहरा रहा था, ठीक है, दर्द से। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो खड़क सिंह ने इस तरीके से वह प्रपंच किया था उस घोड़े को ले जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने कई मास पहले बाबा से कह के गया था कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, मैं उसे ले जाऊंगा। तो जिस डर से बाबा भारती उसे बाहर नहीं निकालते थे, आज जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला तो खड़क सिंह वह लेकर भाग गया। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ, ऐसा बाबा भारती ने कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंख से देखा जैसे कोई बकरा कसाई की ओर देखता और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उसे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुंह पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है, ठीक है, ऐसा खड़क सिंह सोच रहा था, ठीक है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर वह गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, ठीक है। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डर का भय न था।
खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस प्रकार उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। ठीक है, अब क्या है, खड़क सिंह का मन परिवर्तित हो चुका था। उसने वो घोड़ा बाबा के अस्तबल में छोड़ दिया था और उसके आंखों पर क्या है, एक नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। ठीक है, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा से पांव को मन भार कर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो इस तरह क्या है, बाबा भारती की जो हार थी वह जीत में परिवर्तित हो गई, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ शब्द कहे जिससे खड़क सिंह का मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने उनके उस घोड़े को उन्हें वापस कर दिया। ठीक है, और क्योंकि उस घोड़े को बाबा भारती से इतना लगाव था कि वह घोड़ा भी उन्हें पहचान लेता था। ठीक है, तो यह कहानी लिखा था सुदर्शन जी ने। ठीक है, बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।